प्यारे बच्चों नमस्कार। इस समय आप लोगों का प्रत्यय का पाठ चल रहा है। तो प्रत्यय के 3 भेद तक कल बताया था, हमने पढ़ाया था। आज प्रत्यय का चौथा भेद बता रहे हैं। प्रत्यय का चौथा भेद है ल्यप प्रत्यय। बच्चों, ल्यप प्रत्यय जो है पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए धातुओं में त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं। पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए, यानी पहले की क्रिया बनाने के लिए धातुओं में त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं। किंतु यदि धातुओं के पहले अव्यय या उपसर्ग हो तो त्वा का ल्यप हो जाता है। यानी यहाँ पर ये त्वा होना चाहिए, ये वाला त्वा होना चाहिए, तो उसकी जगह पर ये ल्यप प्रत्यय हो जाता है। और ल्यप प्रत्यय का या त्या यानी या शेष बचता है या त्या शेष बचता है। जैसे आगत्य, तो जैसे गत्वा माने जाकर, आगत्य माने आकर, इस तरह मतलब त्या बचता है या बचता है। तो फिर से देखिए, पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए धातुओं में त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं। यानी पूर्वकालिक क्रिया यानी पहले हमने कोई कार्य कर लिया, जैसे खाकर, त्वा प्रत्यय में जैसे खात्वा माने खाकर या गत्वा माने जाकर, यानी पूर्वकालिक क्रिया। लेकिन किंतु यदि धातुओं के पहले अव्यय या उपसर्ग हो तो त्वा प्रत्यय का ल्यप प्रत्यय हो जाता है। यानी त्वा की जगह पर ल्यप प्रत्यय उसमें लगाना पड़ता है। और किन परिस्थितियों में? यदि वो अव्यय हो या उपसर्ग हो। यानी अव्यय जैसे यथा, तथा, अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, और उपसर्ग जैसे हैं 22 उपसर्ग होते हैं। प्रा, परा, आप, साम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, अधि, यप, नि, उत, अभि, प्रति, परि, सु, ये अति आदि उपसर्ग है। तो यानी उपसर्ग या अव्यय यदि लगा हुआ है उसमें, यदि धातुओं के पहले अव्यय या उपसर्ग हो तो त्वा का ल्यप हो जाता है। ल्यप का या अथवा, यानी या इसको अथवा भी कह सकते हैं। अथवा, इसको अथवा ही लिख देते हैं, बल्कि अथवा या अथवा त्या शेष रह जाता है। यथा जैसे इसमें त्वा प्रत्यय में त्वा रहता है और ल्यप प्रत्यय, ये जो ल्यप प्रत्यय जुड़ेगा तो ये बचेगा या तो ये बचेगा। यथा अनु धन भू बराबर अनुभूय, तो ये बच्चों ये क्या है? ये उपसर्ग है। जैसे हमने अभी बताया 22 उपसर्ग है। तो प्रा, परा, आप, साम, अनु भी एक उपसर्ग है, इसलिए अनुसर्ग है। तो अनुसर्ग के साथ त्वा प्रत्यय, ये वाला प्रत्यय नहीं लगेगा। ये वाला प्रत्यय न लग करके ल्यप प्रत्यय लगता है। तो अनुधन भू बराबर अनुभूय, इसका केवल ये या शेष बचा है ना। ये जैसे इसमें कह रहा है या अथवा त्या शेष बचता है। तो अनुसर्ग है, इसमें भू धातु लगेगी तो अनुभूय हो गया। इसी तरह ये उपसर्ग है, इसके साथ गम धातु है तो ये हो गया आगम्य हो गया। इसी तरह से ये हो गया प्राधन क्री, यानी प्रा उपसर्ग है, प्रा, परा, आप, सम से शुरू होता है, प्रा उपसर्ग है, इसमें क्री धातु है तो ये हो गया प्रकृत्य। तो इसमें त्या, जैसे इसमें त्या बचा, जैसे ये त्या कह रहा है, या तो त्या बचता है या तो ये जैसे या है ये या बचता है। अगले उदाहरण जैसे प्राधन्नम बराबर प्रणम्य या प्रणम्य, तो यहाँ पर ये वाला या यहाँ पर आ गया है प्रणम्य। ठीक उसी प्रकार से विधंची बराबर विचित्य, इसमें भी ये वाला या आ गया है विचित्य, माने विचार करके, सोच करके। जैसे अब इनमें थोड़ा सा वो त्वा प्रत्यय वाला उसी तरह का
अर्थ इनमें इसमें भी निकलता है, लेकिन ल्यप प्रत्यय जुड़ता है। जैसे खात्वा माने खाकर, अनुभूय माने अनुभव करके, यानी खा करके, अनुभूय माने अनुभव करके, या गत्वा जैसे त्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो गत्वा माने जा करके, और उसी तरह से अनुभूय माने अनुभव करके, आगम्य माने आ करके, आगत्य माने आ करके। तो ये आगम्य माने आकर, और प्रणम्य माने प्रणाम करके, विचित्य माने चिंतन करके, सोच करके, विचार करके। तो बच्चों इनमें त्वा प्रत्यय की जगह पर ये त्वा नहीं जुड़ता, बल्कि इसमें या अथवा त्या शेष रह जाता है ल्यप प्रत्यय जुड़ने पर, और ल्यप प्रत्यय का ये या अथवा त्या शेष रह जाता है। अनुधन भू बराबर अनुभूय, आधन गम बराबर आगम्य, और प्राधन क्री बराबर प्रकृत्य, और प्राधनम बराबर प्रणम्य, विधन ची बराबर विचित्य। तो बच्चों ये ल्यप प्रत्यय हुआ। अब उसके बाद अगला प्रत्यय क्ता प्रत्यय। तो क्ता प्रत्यय जो है, इसका क्ता प्रत्यय को मूल धातु से जोड़ने पर कृदंत रूप भूतकाल का अर्थ देता है। यानी कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय जो है उसमें क्ता प्रत्यय को मूल धातु से जोड़ने पर कृदंत रूप जो उसका रूप बनता है वो भूतकाल का अर्थ देता है। यानी भूतकाल की क्रिया इसमें बनती है, इसमें भूतकाल का शब्द बन जाता है। जो शब्द बनता है उसका अर्थ निकलता भूतकाल यानी बीता हुआ। इस प्रत्यय का ता शेष रहता है। इस प्रत्यय का जैसे ता है तो इसका ता की जगह पर ये हट जाता है और ये केवल ता शेष बचता है। तो ता प्रत्यय को मूल धातु से जोड़ने पर कृदंत रूप भूतकाल का अर्थ देता है। इस प्रत्यय का ता शेष रहता है। यथा गम धन ता बराबर गत माने गया हुआ, गम धन ता, यानी इसमें का ये शेष बचा, ता बचा, और गम धातु का गच्छति गच्छता गच्छन्ति रूप बनता, तो गम धातु का तो गम धन ता बराबर गत हो गई, ये ता जुड़ गया। तो इसका ता शेष रहता है भूतकालिक, और इसका ता शेष रह जाता है, इसलिए गम धातु का गा और ता मिलकर के गत हो गया। अब इस तरह क्री धातु का ता प्रत्यय जब लगेगा तो इसका ता केवल शेष बचेगा और ये हो जाएगा कृत। ठीक इसी प्रकार से पाठ धनता बराबर हो जाएगा पाठित, पाठित। इसमें इसके पाठ धातु के पहले ये ह्रस्व ई जुड़ जाएगा तो पाठित हो जाएगा, यानी पढ़ा हुआ। और लिख धातु है जैसे इसमें क्ता प्रत्यय जुड़ेगा तो लिखित हो जाएगा, यानी लिखा हुआ। यानी इसमें जो मूल धातु होती है वो भूतकाल का अर्थ देती है। यानी गत माने गया हुआ, कृत माने किया हुआ, पठित माने पढ़ा हुआ, और लिखित माने लिखा हुआ, यानी लिखा जा चुका है, पढ़ा जा चुका है, किया जा चुका है और जाया जा चुका है। गत माने गया हुआ या जाया जा चुका। तो इस प्रकार से ता प्रत्यय को मूल धातु से जोड़ने पर कृदंत रूप भूतकाल का अर्थ देता है। इस प्रत्यय का ता शेष रहता है। यथा गम धनता बराबर गत, क्री धनता बराबर कृत, और पढ़ धनता बराबर पठित, लिख धनता बराबर लिखित। बच्चों आज इतना ही। अब इसके बाद अगला प्रत्यय बाद में बताएंगे। धन्यवाद।